आज हम लोग डिस्काउंट निकालना सीखेंगे। जैसे जब कोई भी दुकान में कोई चीज़ लेने जाते हैं या कोई सामान लेने जाते हैं तो आपसे कहा जाता है कि इसमें 10% डिस्काउंट है या 20% डिस्काउंट है या 30% डिस्काउंट है। तो उस समय ये कन्फ्यूज़न होती है कि इसने हमें तो परसेंट में बता दिया कि 10%, 20% या 30% का डिस्काउंट है, लेकिन यदि हम बात करें कि कितने पैसे का डिस्काउंट है तो कैसे हम लोग निकालेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप कोई सामान लेते हैं 1000 का, ठीक है। किसी दुकानदार के यहाँ आप 1000 का कोई सामान लेते हैं और दुकानदार आपसे कहता है कि 1000 के सामान लेने पे आपको 15% का डिस्काउंट दिया जाएगा, आपको 15% का डिस्काउंट दिया जाएगा। इतनी बात तो ठीक है कि 1000 का सामान लेने पे 1500 का डिस्काउंट 15% का डिस्काउंट दिया जाएगा, ठीक है। तो 15% का डिस्काउंट देने के बाद हमें 1000 तो नहीं देना पड़ेगा, हमें कितना पैसा उसको देना पड़ेगा ये कैसे निकालेंगे। तो डिस्काउंट निकालने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये परसेंट लिखा हुआ है, इस 15% जो लिखा हुआ है 15% का मतलब होता है कि 15/100, ठीक है। इतनी बात आपको ज़रूर पता होना चाहिए। जो परसेंट लिखा होता है किसी भी संख्या के राइट साइड में, उसी के बटे में 100 होता है। तो चलिए, जैसे आप 1000 का सामान लेते हैं तो आपको कितने का डिस्काउंट मिलता है? 15% का। पर का मतलब होता है गुणा और 15% का मतलब होता है बटे में 100। आपने 1000 का सामान लिया तो आपको कितना परसेंट का डिस्काउंट मिला? 15% का। आप जानते हैं कि 15% का मतलब होता है कि 15/100, इसीलिए हमने 15/100 लिखा। अब आप इस 2 जीरो से इस 2 जीरो काट देंगे और 15 दाम 150, 150 हो गई, ठीक है। अब आप बताइए कि 1000 के सामान में आपको 150 डिस्काउंट मिल गया, मतलब 150 की छूट मिल गई। तो अब आपको सामान कितने रुपए का मिलेगा? जैसे 1000 का सामान आप ले रहे थे, आपको 150 रुपये मीन्स 150 रुपये छूट मिल गया कि 150 रुपये छूट है तो सामान कितने का मिलेगा? आप घटा लेंगे 0, 10 में से 5 जाएगा 5, इधर 9 बचा, 9 में से 1 जाएगा 8, यानी आपको सामान आप मिलेगा 850 रुपये का। कब? जब आपको 15% का डिस्काउंट दे दिया जाएगा। तो रुपए में डिस्काउंट कितना निकलेगा? 150, मतलब कि 1000 में 150 रुपये की छूट है तो आप सामान आपको मिलेगा 850 रुपये का। तो अब उम्मीद करता हूँ कि आप किसी भी समय कहीं भी आप डिस्काउंट निकाल सकते हैं।